जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए आपकी खुशियां पार, लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, शुभकामना हमारी करें स्वीकार। और ये देखिए सुबह से ही हम लोग जुट गए हैं काम में और तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। सबसे पहले हम लोग लेंगे जंग खाना बनाने की, इसको जीतने के बाद हम लोग करेंगे दूसरा काम। ये देखिए मेरी गोल गोल फूली फूली पूड़ियाँ मम्मी नीचे बेल रही हैं और ये मेरी तैयारी शुरू और मैं एकदम जुट गई हूँ पूड़ियों को तलने में। सबसे पहले मैंने फटाफट हम लोगों ने पूड़ियाँ मम्मी ने बेली और मैंने तल ली। उसके बाद ये देखिए हमारी आलू की कचौड़ियाँ एकदम कढ़ाई में जाने के लिए उतावली हो रही हैं, डांस कर रही हैं, मेरी फूल गई एकदम पटाखों की जैसी। एकदम देखिए गोल गोल पूरी पानी पूरी होती है उसकी तरह से एकदम फ्राई हो गए, एकदम गोल गोल घूम रही हैं, नाच रही हैं। इनने कहा मुझे डांस करने का मन है, मैंने कहा कर लो। तो मम्मी ने फटाफट बेली ये कचौड़ियाँ और मेरी एकदम तलाई शुरू है और इनको मैं तल के निकाल लूंगी। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा हम लोग खाना बना लेते तो हम लोगों का एक जो है ना एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हम लोगों का ये कार्य पूरा हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मेरी एकदम कढ़ाई में एकदम चली गई है पूड़ियाँ और निकल के आ जाएंगी पूरी कचौड़ी। सबसे पहले हम लोग रेडी कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरी खीर इधर उबल रही है। उसके बाद मैंने जो ये केसर है ये गर्म दूध में भिगो दिया है। तो केसर जो है ना गर्म दूध में डाल के ही खीर में मिलाया जाता है। बाहर की मिठाइयाँ चाहे जितनी आ जाए पर घर पर जब तक खीर न बने जब तक त्योहार पूरा नहीं होता। किस किस के यहाँ है जो खीर बनती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। मेरे यहाँ तो बनती है भाई, चाहे बाहर की जितनी मिठाई आ जाए पर खीर बननी तो जरूरी है। और ये देखिए ये वाला मेरी कचौड़ियाँ भी एकदम तल के तैयार हो गई हैं, बढ़िया से फूल गई है। एक एक कचौड़ी मेरी फूली है, ऐसी कोई कचौड़ी नहीं है जो ना फूली हो। पूरी कचौड़ी बनके तैयार हो जाती है तो समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि सब्जी तो खड़े खड़े भी तैयार हो जाती है पर इनमें ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए मेरे चारों तरफ मेरी निगाह है और ये देखिए जो मेरी छोटी वाली बहन है वो कर रही है रंगोली की तैयारी, क्योंकि 3 मंजिल का घर है तो सभी मंजिलों में बनानी है रंगोली अलग अलग डिजाइन की। तो ये मैडम लगी है रंगोली बनाने में। और इधर देखिए मेरी आलू गोभी की सब्जी जो है वो भी बेचारी कढ़ाई में जाने के लिए एकदम उतावली थी। मैंने कहा तुम भी चली जाओ भाई, तुम क्यों रह जाओ। तो ये मेरी सब्जी एकदम पक गई है, एकदम रेडी हो गई है। इसको मैं हरी धनिया से गार्निशिंग कर दूंगी। ये देखिए मेरी खीर बनके भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसको इसमें भी मैं गार्निशिंग कर दूंगी ऊपर से। और ये देखिए मेरा पुलाव बनके तैयार, ऊपर से हरी धनिया की गार्निशिंग। और ये छोले की सब्जी, इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है। पूरी कचौड़ी छोले की सब्जी आलू गोभी की सब्जी बनके एकदम तैयार हो गया। मेरी यहाँ की सोट की चटनी जो मेरे लोटे में रखी है, हमारे घर का बहुत पुराना लोटा, पता नहीं कितने साल पुराना है मुझे भी नहीं पता, मैं बचपन से इसको देख रही हूँ। ये मेरी खीर भी इधर रेडी, एकदम खाना एकदम से बढ़िया से तैयार। किसको देख के मुंह में पानी आ रहा है वो मुझे बता दे। वैसे सबका ही बहुत अच्छा बना होगा, अपने अपने घर का तरीका है कौन क्या बनाता है। मेरे यहाँ मैं अपने घर का मेन्यू डिसाइड करती हूँ। मैंने ये डिसाइड किया आज मुझे ये बनाना था तो मैंने बना के हम लोगों ने तैयार कर लिया। एकदम खाना हमारा एकदम लग के तैयार हो चुका है, बन गया है एकदम रेडी खाने के लिए। अब एक हमारा कदम जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे दूसरे कदम की तरफ प्रस्थान, क्योंकि हम लोग को खाना बनाने के बाद जाना है मार्केट। तो मैं और मेरी छोटी बहन हो गए हैं ऑटो में सवार और सवार के होके हम लोग फिर निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, क्योंकि कितना भी सामान ले आओ पर कभी भी सामान पूरा नहीं हो पाता है। आखिरी वक्त पर भी इतनी तेज प्यास लगी थी तो पानी की बोतल उस दिन लोग भूल गए। तो एक ही नारियल पानी था भैया के पास इत्तेफाक से, तो मैंने इनको कहा कि तुम नारियल पानी पी लो, तो मुझे भी पीना था। मैंने कहा मैं मौसमी का जूस पी लूंगी, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए। तो मैंने जूस ले लिया। उसके बाद हम लोगों को दिखी भैया की ये शॉप, तब भी 1-2 सामान रह गए थे। इतने सामान लाने के बाद भी तो फटाक से हम लोगों ने भैया की दुकान से थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद अपना पैक कराया, बिलिंग कराई, उसके बाद चल दिए आगे की तरफ। और सामान बहुत उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, हम लोग आ गए। उसके बाद अपने फूल वाले भैया के यहाँ, आप लोगों ने और व्लॉग देखेंगे हम लोग इसी दुकान से अपने भैया, हमारी हर दुकान एकदम निश्चय है हम कौन सी दुकान से कौन सा सामान लेना है। और इतनी भीड़ थी ऐसा लग रहा था कि लोग एक दूसरे को मार के सामान लेने लगेंगे पैसा देने के बावजूद भी। चौराहे की हालत ऐसी थी कि कदम नहीं रखा जा सकता है। पर अब जाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, अगर मनुष्य का जीवन तो संघर्ष तो लिखा ही है। तो हम लोगों ने इतने संघर्ष के बाद भी अपनी फूल तोड़न पत्ती जो लेनी थी इनको मेरी बहन जी को उसने ले लिए, छोटी बहन को लेने पर ये देखिए झोड़े लोग लिए, लग रहा है फ्री मिठाई बिट रही है। अब भाई डॉक्टर ने चाहे जितनी भी मिठाई किसी को मना कर दी हो तब भी मिठाई वाले किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। इतनी मिठाई और ये लड़की इतनी ज्यादा है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना सामान लाने के बाद इसकी दिया से कभी इच्छा नहीं बढ़ती है। आखिरी टाइम पे भी दिए की दुकान पे कूद पड़ी और मैं उसको घसीट के कह रही हूँ चलो, तब भी नहीं, मुझे तो ये लेनी है भैया, लो इच्छा अधूरी न रह जाए त्योहार वाले दिन किसी की भी, तो सबकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो मैंने कहा भैया तुम ले लो, हम बना ले रहे हैं, आराम से लो तुम। उसके बाद हम लोग आ गए इस दुकान पे। ये मेरा लेने का बहुत मन था, ये कोटला है क्या है मुझे नहीं पता, मुझे 4 खांचे वाला चाहिए था, मुझे प्लेन वाला नहीं चाहिए था। तो मैंने 4 खांचे वाला ले लिया। मेरा बहुत दिन से हर बार से मन होता है पर मैंने कहा हम लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। मैंने कहा जल्दी से जो ऑटो मिले, जितने पैसे मांगे भैया हमने फटाक से दे दिए क्योंकि हमारी देरी ना। उसके बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। और ये देखिए हमारे गणेश लक्ष्मी, आप पूछेंगे
3 जोड़ी की होगी, हमारे 2 घर है और शॉप है, तो सब कहीं अलग अलग पूजा होगी। तो सारे भगवान जी हमारे एकदम रेडी हैं, एकदम तैयार आसन पे बैठने के लिए। और सबके ये आसन, पटका, फूल, माला सबके अलग अलग हैं। जिसको जहाँ पे पूजा करनी है वो वहाँ पे करी जाएगी और सब एकदम तैयारी। और ये हमारी माला दादी के लिए और पापा के लिए चढ़ाया जाता है, जो ये माला होती हैं ये बड़े बुजुर्गों को। और कैसा लगा व्लॉग जरूर बताएं। धन्यवाद।